Okay, so hello everyone. Welcome Sahid to our podcast. Thank you very much. My name is Ayush, and today we will just talk about London, your journey, and few advices for youngsters like me. Okay, wonderful. So, I would like to know a bit about yourself. As you said, my name is Said, and I came to UK back in 2000 from Pakistan, right? And yeah, my British journey started from 2000. So here I am now after 25 years, and it's the same, and nothing has much changed, if I say. It's the same struggle, same journey. So, if you were to describe London's culture from like Pakistan, say, It's totally different. If we talk about the culture, as we all know that London is a multicultural city. And we find people from many background. वो दुनिया में किसी भी जगह से यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आके बिजनेस भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं, टूरिस्ट भी हैं. तो लंदन बड़ा डाइवर्स किस्म का शहर है. अगर मैं इसको कंपेयर करूँ पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के भी शहर ऐसे हैं जहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है, लेकिन लंदन को एज है एडवांसमेंट में. यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर है, बल्कि ज़्यादा ही बेहतर है अगर मैं कंपेयर करूँ. लोगों पे आपको कुछ डिफरेंस फील होता है पाकिस्तान बैक और इधर? लोगों पे अगर मैं बात करूं तो सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है, वरना तो वही भाग दौड़ वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी वही भाग दौड़ है. लोग काम पे जाते हैं. यू मस्ट हैव सीन योरसेल्फ व्हेन पीपल गो टू द वर्क और कमिंग बैक टू द वर्क, दे आर जस्ट फोकस्ड टू देमसेल्व्स. कोई ज़्यादा किसी से मिल जोल नहीं है, बातचीत नहीं है. आजकल जैसे फ़ोन है तो लोग फ़ोन के ऊपर ही रहते हैं, किसी के बारे में हेलो हाय नहीं होता. अगर उसको देखा जाए, अगर मैं पीछे कंपेयर करूं, तो पाकिस्तान के अंदर स्टिल अभी भी वो है कि हेलो हाय वाला है, एक दूसरे का पूछने वाला है. तो थोड़ा सा ये फ़र्क तो है. So, what first brought you to London? Like coming here, the idea behind coming to London. I was looking for the opportunities to make myself better. So back in 2000 I got the opportunity, came here और फिर यहाँ पर जॉब्स वगैरह शुरू की. पहले तो I had small jobs, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मैनेजमेंट के अंदर आया, और फिर तकरीबन you can say that since 2005 I'm in the management. So इस तरह चला था. So, do you miss back home? आप जाते रहते हो या? I do miss a lot, लेकिन जहाँ तक जाने का है, इस दफ़ा तो काफ़ी टाइम हो गया. It's been nearly 8 years now I've been to back. आहिस्ता जहाँ पे आदमी रहता है, it becomes part of it. And life is so fast. You have to wake up early morning, go to the work, come back, do cooking, and that's it. Time goes on. तो वो सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि और कुछ सोचा जाए उसके बारे में. Busy life. So, are you enjoying your life here in London? In what sense? The routine, like everyday रूटीन से तो मैं फेड अप, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने लिए टाइम निकालना इज़ नियरली इम्पॉसिबल. अगर कोई वीकेंड वगैरह भी अगर आपको ऑफ आता है या कुछ ऐसा आता है, तो वो भी आप इन्वॉल्व हो जाते हैं कुछ और काम करने के लिए. और जो लंदन तो आपको पता है इज़ वेरी एक्सपेंसिव सिटी, सो यू हैव टू मैनेज योर लाइफ स्टाइल एज वेल. सो फॉर दैट यू हैव टू डू एक्स्ट्रा बिट्स एज वेल टू डू वट एवर यू वांट टू. सो वो भी काम में गुजर जाता है, उसका भी पता नहीं चलता. तो आप बताएं कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से पीछे से बिलोंग करते हैं, और कैसे आपकी जर्नी, कैसे आपने सोचा कि हाउ वुड यू नो कम टू द यूके एंड डू योर एजुकेशन. Okay, so my name is Ayush Kharel. I'm from Chapa Birtamod, which is in the eastern part of Nepal. But मैंने मेरा schooling और everything काठमांडू से ही किया था. Masters करने के लिए I had plans for USA and UK. For USA वहाँ interview dates मिलना बहुत ही लंबा टाइम लग रहा था, for maybe more than 9 months. तो मैंने सोचा कि मास्टर्स लंदन पे ट्राई कर लेते और एक्सप्लोर करते, इस जर्नी को फॉलो करते हुए अभी यहाँ आया हुआ 2 महीने हुआ है. अच्छा. तो क्या मास्टर्स किस में कर रही हैं? इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट 2 महीने कंप्लीट होने वाला है, यूनिवर्सिटी शुरू हुई अभी. अच्छा, तो कैसा आपने यहाँ की एजुकेशन और स्टडी और टीचिंग स्टाइल को अगर आप कंपेयर करें
with back home. Do you find any difference? Yeah, I find a bit difference क्योंकि back home like ज़्यादातर theoretical ही चीज़ें होती थी. Here like we have to do everything practical. If अगर मैं एक example दूँ तो maths का like problem like I find it very difficult to do solve math questions. So यहाँ पे we need to solve math questions and like import it in an Excel sheet to match it. I have never used Excel before, so like a bit more practical things. We need to make a lot of presentation to explain what our assignment is about. And अच्छा. overall, like I'm getting to learn new things. Oh, very good, very good. Yeah. तो आपको कोई एडजस्ट होने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अभी तो वैसा फील नहीं हुआ है. फर्स्ट द वेदर वाज अ बिट प्रॉब्लमेटिक फॉर मी अच्छा. क्योंकि लाइक सडन चेंजेस हुआ था बट थिंग्स आर लेकिन गोइंग लेकिन नेपाल को देखा जाए तो नेपाल इज वेरी कोल्ड इन टर्म्स ऑफ द हाई माउंटेन्स. या The world's tallest mountain is there, glaciers and all over, all those things. उस तरह आपको परेशानी तो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए अगर यहाँ पे कोल्ड भी हो तो. हाँ cold rather than cold it's like about the rainy seasons. अच्छा अच्छा. I don't know like what time is Gonna does it rain. rain so yeah so like I love cold but the rain gives problems sometimes ठीक है and ठीक है also the rains and winds. ठीक ठीक Yeah. है. अच्छा, तो क्या आपका प्लान है फिर फर्दर? आपने क्या सोचा है कि आप बिजनेस की तरफ जाएंगे और यू आर प्लानिंग टू डू सम जॉब इन एनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री? व्हाट्स योर प्लान? Yeah, I like to work somewhere around if everything goes possible, like behind the camera thing, like trying to explore new things as well because मैं पहले से ही ऐसे चीज़ों पे interested था. ठीक Editing videos, making like a project successful, ठीक. like in the media industry. तो अभी तो वही प्लान है. तो Well, आपकी जैसे बताया कि आपका स्टडी बैकग्राउंड इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट है, इसका तो स्कोप बहुत बड़ा हो जाता है. तो आप इसको लेके आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री की तरफ जो कि रिलेटेड है सोशल मीडिया और मीडिया हाउसेस की तरफ. तो आपका प्लान है फ्यूचर में कोई अपना बिजनेस सेटअप करने का या क्या? इफ अगर सब कुछ अच्छा ही हुआ तो लाइक मेरे को लाइक एक मार्केटिंग एजेंसी काइंड ऑफ कुछ करना है क्योंकि बैक होम में वैसा ही कुछ कर रहा था. ठीक. Like I used to, for a small business, I used to make a ad. Like अगर एक एग्जांपल दूँ को एक बैग का बिजनेस था. They used to run place their product on TikTok and Instagram. ठीक. So मैं उनके लिए शूट करता था और लाइक वीडियो बना के उनका सोशल मीडिया पे ऐड चलाना ठीक इधर ठीक. उधर. सो लाइक मार्केटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मुझे. आपका मार्केटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है. हाँ जी. चलो ये तो अच्छी बात है क्योंकि लंदन जो है ना मार्केटिंग के लिहाज से हब ऑफ द वर्ल्ड है. यहाँ पर तो मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं. और जैसा आपका बैकग्राउंड है, आई एम होपिंग दैट यू गोना फाइंड सम नाइस प्लेस इन हियर. तो कैसे आपका डे टू डे लाइफ है? आपकी कोई डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़? यू इन्वॉल्व योरसेल्फ इनटू समथिंग एल्स और यू आर जस्ट कैमरामैन? या मैं कभी कभार गा भी लेता था बैक होम. अच्छा. So like to just keep myself engaged and to do something I love. मैं गाना गाता हूँ और अभी तो like college and some जब भी काम मिले तो काम कर लेता हूँ. असाइनमेंट अभी तो बस वैसे ही चल रहा है इधर. अच्छा ठीक है. क्या आप खुद कुकिंग करते हैं? हाँ जी, मैं अभी तो खुद ही कुकिंग कर रहा हूँ. कभी कभार बाहर से बिरयानी लेके जाके खाता हूँ जब लाइक लॉन्ग डे हो जाता है तो. वरना तो मैं कुकिंग करके लाइक पैक कर रख के 2-3 दिन तक वही ठीक. तो वैसे मैनेज कर रहा हूँ. आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि यहाँ पर खासकर लंदन में लाइफ कितनी बिजी है. तो आप कभी कभी मिस करते हैं कि बैक होम और यहाँ की लाइफ को जब आप कंपेयर करें तो डू यू थिंक सम टाइम दैट ओ मैन द लाइफ ओवर इज टू फास्ट फॉर मी? या तो हाँ तो कभी लाइक पहले 1 महीने तो बहुत ही लाइक हार्ड ही हुआ था मेरे का क्योंकि घर पे मम्मी बनाती थी सब. हाँ. मैं बस बैठा खाया सोया अपना काम किया बाहर से आया. लेकिन यहाँ तो लाइक सब लाना भी खुद को ही, पकाना भी है, वो सब बर्तन साफ भी करना है, अपना बिल्कुल सब मिलाना है. तो बिल्कुल बिल्कुल. इट वाज अ बिट हार्ड बट अभी थोड़ा बहुत आसान हो रहा है लाइक गेटिंग फिट इनटू द शेड्यूल्स. You're getting used to it now. या गेटिंग यूज्ड. It is just a matter of time. You will be all fine. You will be part of this fast-paced life here in London. Have you been outside London yet, or you just? I've been to Bristol right after I landed in the airport. Oh, okay. Few of my friends stay there, so Mhm. like they came to pick me up from the airport, and I went there for 4 to 5 days, ठीक. and then after I came here, so like उसके बाद तो अभी तक तो नहीं गया. अभी तक नहीं देखते गया. बाद में अगर कुछ हुआ न्यू ईयर के टाइम पे बिल्कुल तो लाइक थोड़ा एक्सप्लोर करने का प्लान है. बिल्कुल ऐसा ही है. बिल्कुल ऐसा ही है. बिल्कुल शुरू में जब मैं भी आया था तो मैं भी बस एक ही सिटी में था और मेरे पास तो टाइम भी नहीं होता था कि मैं कहीं सिटी के अंदर भी कहीं और जा सकूं. फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम निकालना पड़ता है. इट टेक्स टाइम बट इवेंचुअली you find time for yourself because you have to.
Otherwise, life gets so boring. Doing the same thing again and again and again, you really get very fed up with that. अच्छा, मुझे ये भी पता चला है कि आप राइटर भी हैं. हाँ जी, मैंने अभी लाइक 3 महीने पहले एक बुक लॉन्च किया था। Oh, very nice. So ये कैसे आपको इंस्पायर हुए आप और आपने सोचा कि बुक लिखी जाए और किस बारे में आपने फिर ये बुक लिखी? It's a kind of a personal growth. The book's name is The Self You Keep Running Away From. तो like it's kind of a collection of different perspective. Like मैं पहले से ही बहुत लिखता रहता था, लेकिन sometimes you find it hard to explain things, right? So like writing made it easier for me. So like I just wrote few copies और उसके बाद उसको filter करके if I were to like publish it, I think it अच्छा. will be better. So वो इस थीम से लिखा है कि अगर वो बुक मुझे लाइक व्हेन आई वाज 18 और 19 अगर उस वक़्त मिल जाता तो मे बी थोड़ा-सा द वे आई सी थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपने इस उम्र में आपने लिखना भी शुरू किया और फिर आपने बुक भी पब्लिश कर ली। हाँ जी। और जैसे आप कह रहे हैं कि ये इंस्पायर करने के लिए आपने बुक लिखी। तो कैन आई आस्क यू व्हाट्स द बैकग्राउंड ऑफ योर बुक? व्हाट इट इज़ रिलेटेड टू? व्हाट इट डील्स विद? Mostly it talks about like things every teenager goes through, right? So it might be a heartbreak and like अगर आप कुछ expect करते हो तो you try to give it your best to maybe find a job, to follow your passion, but वो सब कुछ guaranteed नहीं होता है the return. You might put a lot of hard work, but return में वो सब कुछ नहीं मिल सकता। तो उसी basis पे मैंने 5 contexts 15 chapters, ठीक। तो like एक topic के अंदर 3 topics उस तरीके से लिखा आपने था। उसको डिवाइड करके तो हर एक को डिफरेंटली एक्सप्लेन हाँ किया है। जी। ठीक, It's क्योंकि व्हाट आई सी इज नाउअडेज यंगस्टर्स दे आर लेस मोटिवेटेड. If I talk about my time, and when I was young, we were very motivated in a sense that we wanted to change the world, but it is not possible to change the world. But we had such thoughts, and we wanted to do something about it. And nowadays, we see youngsters are more confined to themselves, mostly either on social media or mobile phone. And to inspire them and to motivate them to do something better or become some better part of the society is very good thing. I'm really, really amazed. Very, very good. So you arrived UK first at 2000, right? At Yeah. 25 years ago. Mm. So at the time, like आपके expectations क्या थी about the London and things? So like how was the Right. reality with your The reality expectations? was totally different. You know, back home, I don't know if you had the same experience or not, but what I heard about the UK life back home was that it is bed of roses, right? You go there and you become something marvelous, right? Okay. As the phrase says, that in London, the pounds are grown on the trees, but it is not like that. Yeah. It is totally different. So when I came to the UK, first month it was okay because I was just exploring the UK life. And afterwards, when I got the job, then I started realizing that it is not an easy thing. The pounds don't grow on the trees. You have to earn them, and you have to work very hard. And that really made my mind change. The perception of life over here was changed. So I become part of that because there was no other way out. I was working hard and I wanted to do further education, but I wasn't getting time. I had no money at that time to put into the education. So I just kept working in different fields and started to improve myself, which I did. I'm really proud of that. That it didn't take me long to get the management job over here. Whereas in the beginning, whenever I was applying for the jobs, the biggest hurdle was that I wasn't born here. I had no education from here and I had no experience from here. So that was the biggest hurdle which I faced. With the passage of time and doing different courses, small courses, I overcome all those hurdles and finally I got the job, it wasn't a dream job, but yeah, you can say it was a good job. Do you still remember that first feeling of landing in the airport? Like what were the things in your mind? The first time when I landed at Heathrow, now I was happy. I was, what do you call that? Was a unique feeling, To me, it was a different world. Right. Okay. To experience a different world is always, I always wanted to see how it feels like. So when I first landed on the airport, I was, you can say, very excited. Right. Okay. And I remember my journey from airport to where I was living. When I was going there, I was very inspired to see the buildings around me, the roads, and the transportation. And I was very inspired. That was my first feeling. आपको like तब लगा था कि you will stay for this long time in this country? And like कब when did you felt like okay maybe I'll give it a try? जैसे मैंने पहले कहा, जब आप
पार्ट ऑफ द लाइफ बन जाती है ना, तो फिर आपके पास और सोचने के लिए टाइम नहीं रहता, आपको फिर उसी के अंदर रह के स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो वो मेरी स्ट्रगल फिर उस शुरू जब हुई तो वो फिर चलती ही गई, ठीक है ना। उससे बाहर तो सोचने का टाइम ही नहीं मिला। जहाँ तक ये है कि इतना लॉन्ग स्टे मेरा यहाँ पर होगा, मैंने इस बारे में सोचा नहीं कि मैं कितना अरसा रहूँगा, कितना अरसा जो है ना उसके बाद मैं कुछ और करूँगा। या आई वॉज डूइंग माई बिट एंड वट एवर वॉज कमिंग आई वॉज जस्ट टेकिंग इट, ठीक है। तो ये इसी तरह चलता रहा। फाइनली फिर जो है वो अभी देखें आगे क्या होता है। प्लान है मेरा और देखें 2-1 साल तक हम्म। कुछ और करेंगे इंशाल्लाह। ओके, सो अगर आपको लाइक एडवाइस देनी हो लाइक फॉर समवन लाइक मी हु जस्ट अराइव्ड, और कोई अब अपने घर से लाइक यूके आने के लिए लाइक दे आर प्लानिंग टू मेक इट, क्या एडवाइस आप देंगे? क्योंकि बैक अब हम लाइक वीडियोस देखते रहते हैं, लोग कहते हैं कि यूके इज़ अ वेरी सैचुरेटेड, लाइक वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है, रेंट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और लाइक स्टूडेंट्स को और जो भी आ रहे हैं उनको बहुत मुश्किल है। तो लाइक आप कहना चाहेंगे इसको? लंदन जो है ना वो तो रेंट वाइज और वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है ना। यहाँ पर तो आपको एक छोटा सा कमरा भी लेना हो तो वो भी अगर आप जो कमा रहे हैं उसका 50-60% तो आपको रेंट पे चला जाता है। तो जो भी आ रहा है वो ये सोच के आए कि लाइफ टफ है और आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी और आपने अपनी हेल्प खुद करनी है। एक तो ये कि आप किसी के ऊपर रिलाय ना करें, क्या ना। जब आप किसी के ऊपर रिलाय करते हैं तो आप बैकफुट पे चले जाते हैं, ईज हो जाते हैं कि वो कर देगा या वो कर देगी, ठीक है ना। फिर आप जो है ना वो अपने आप को उस स्ट्रगल में नहीं डालते कि जो आपको अचीव करना चाहिए। तो एक तो ये है कि आपने जो कुछ करना है वो अपने जोरे बाजू पे आपने खुद करना है, और दूसरा किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। जब बंदा किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है ना, फिर उसकी जो ख्वाहिशात हैं, वो जो उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर्सन के साथ पूरी नहीं होती, तो वो डिसहार्टन्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो आप किसी के ऊपर एक्सपेक्टेशंस ना रखें, अपना गोल सेट करें और उस गोल को खुद अचीव करें। इसमें स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी लेकिन आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। मेरी तो यही एडवाइस है कि अगर आप आते हैं तो माइंडसेट बनाकर आएं कि आपने खुद स्ट्रगल करनी है और आपने खुद कुछ बनना है बगैर किसी के हेल्प किए हुए। क्योंकि देखें, life in UK, especially in London, is very fast. Everyone is struggling. It is not like, you know, someone is rich and that person has money and living a prince's life. It is not like that. Everyone is struggling. So जब आप किसी से एक्सपेक्टेशन करते हैं, आप उसे क्यों ट्रबल में डाल रहे हैं, ठीक है ना। उसकी अपनी लाइफ होगी, ठीक है ना, जिसको वो he or she is trying to fulfill all his or her dreams. So why would you try to expect things from that person to do something for you, right? एक नेचुरल चीज़ भी होती है, दोस्ती भी होती है, जिसके अंदर एक्सपेक्टेशंस एक नॉर्मल चीज़ होती है। लेकिन अगर कुछ नहीं भी होता तो फिर आप उसको शुडंट टेक पर्सनली। उसको आप लेंगे, ठीक है, उसने भी, अगर उसकी भी लाइफ है तो उसने भी कुछ करना है। तो मोस्टली मैंने यहाँ पे यही केसेस देखे हैं, जो सुने हैं और जो मेरे साथ हुए, देखा है, लोगों से बातचीत की है, वो ये कहते हैं जी उसने मेरी हेल्प नहीं की। आप ये सोचें कि वो भी तो कुछ कर रहा है या कर रही है ना, उसने भी तो कुछ करना है, ठीक है ना। अगर वो आपकी हेल्प नहीं करे तो उसके साथ साथ और भी 10 लोग भी होंगे, वो भी कह रहे होंगे इसने मेरी हेल्प नहीं की। तो वो अगर सबकी हेल्प करना शुरू कर दे तो फिर तो खत्म खुद होगी का ना तो, बात, हाँ, खुद का तो खत्म ही हो ठीक है ना। तो वो इसलिए डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस। अगर एक्सपेक्टेशंस होती भी हैं तो कीप देम वेरी शॉर्ट, राइट, ओके। और फिर उसके साथ आप खुद स्ट्रगल करें। वो जैसे मोहम्मद अली बॉक्सर था, उससे किसी ने पूछा कि आप एक्सरसाइज जब करते हैं तो आपकी मसल बिल्डिंग कब शुरू होती है। तो उसने कहा था जब मेरे मसल पेन करना शुरू करते हैं तो उसके बाद मेरे मसल बिल्डिंग शुरू होती है। तो आप देखें कि जब आप स्ट्रगल करेंगे तो आपको पेन होगी, लेकिन उस पेन के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो एक बेहतरीन रिजल्ट होगा। तो पुट योर सेल्फ इन टू दैट पेन एंड देन अचीव योर ड्रीम्स। Okay, that was a really meaningful Thank like you. information. And Thank you. I'll always Thank keep that in mind. Thank you.